नमस्कार। ये 42 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है? किस तरीके से हाथ देखा जाता है? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की स्थिति अगर देखा जाए, चौड़ा हाथ है, व्यवसाय, नौकरी नहीं कर पाते हैं, उंगलियां छोटी हैं, गधेली के मुकाबले जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है। अब अंगूठे से शुरुआत करते हैं इनके हाथ में। अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फ्लेक्सिबल अंगूठा है, मौके के हिसाब से या समय के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। अंगूठे का ये पार्ट अगर कहा जाए छोटा है, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नुकसानदायक। ये रेखाएं होना, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख मिलना, इस पे एक रेखा मिलना, ऐसे में कहा जाएगा दूसरी संतान को लेके ये पीड़ा को दिखाता है। किस टाइप की है, क्या होगा, वो एक अलग विषय है, वो नहीं पता चलेगा आपसे। यहाँ पर त्रिशूलनुमा आकृति कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली सामान्य है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, ये हिस्सा छोटा है थोड़ा सा। ऐसे लोग, हमेशा मैं कहता हूँ कि ये पार्ट अगर छोटा है तो बेवजह में अपने समय को मत बर्बाद करें। यारी दोस्ती काम आती नहीं है, मानसिक रूप से विचलित करती है। यारी दोस्ती में चीज़ें खराब होती हैं। किसी प्रकार का धन उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलस से भी देता है। ये हिस्सा लंबा है तो धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी होंगे धन से संबंधित। ये हिस्सा अगर कहा जाए, उंगली लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये पहला पर्व शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है, आंतरिक ऊर्जा में कमी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्यता, यश है जो कि सामान्य। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है। अब देखिए यहाँ पर बात आके रुक जाती है, जब ये छोटा होता है अन्य पर्वों के मुकाबले, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति किसी के लिए कितना भी मेहनत करे या कोई भी, लेकिन उस हिसाब से उसको यश नहीं मिलता। बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्यता, बैलेंस है। ये हिस्सा अगर कहें तो व्यवसाय को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम कर सकता है, लेकिन बाशर्ते बहुत सावधानी से, नहीं तो तनाव होगा, ये तय है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की आदत आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहलाएगी। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये रेखा, ये संबंध बिगाड़ती है, घर परिवार के साथ भी संबंध बिगाड़ती है। यहाँ से एक रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। इस रेखा से ये ट्रायंगल बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपना घर होगा, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी समस्याएं, लेकिन उससे निकलने के रास्ते को ये इंगित करती है, सपोर्ट करती रहती है। ये रेखा भी पूरी तरीके से नहीं बनी है या हल्की है। ये मान के चलिए 2 साल का पीरियड लगेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, ये तय है। चीज़ें व्यवस्थित होंगी, ये तय है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। भाग्य रेखा का इस तरफ जाना, दूसरे पर्व का लंबा होना, लोहे का काम, गाड़ियों से संबंधित काम, प्लास्टिक से संबंधित काम, ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, ये सब काम आपके लिए अच्छे हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य के रेखा पे ये रेखाएं टूटी होना, ये कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे फ्लक्चुएशन देती है। ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ में बंटना, कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, सावधान रहिए। ये रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ें या व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो इस हाथ की जान है। शुक्र अगर कहा जाए बलिष्ठ शुक्र कहलाएगा। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ होना, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं कलेश करती है, शारीरिक पीड़ा देती है, वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी करती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये स्थिति बनाता है कि ये रेखा होने का मतलब ये है कि अपनी प्रॉपर्टी, मकान जरूर बनेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए, इस पे यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने परिवार को लेके भी समय समय पे दुखी होता रहेगा। एक बात, किसी से भी अपेक्षाएं मत करिए, जो भी आपका अपना, ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, कोई पुश करने वाला, जैसे पुराने समय में भी जब आपने शुरू किया होगा, उस समय पे भी कोई बैक सपोर्ट नहीं था, अपने दम पे कहीं ना कहीं व्यक्ति, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सुखी, पत्नी को कष्ट देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। भाग्य रेखा से एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है, अभी बन रही है। 2 साल के बाद अगर कहें तो 27 जुलाई अगस्त तक का जो है, ये अभी तनाव देती रहेगी। 25-26
ये 2.5 साल का पीरियड है, अभी उतार चढ़ाव रहेगा, ये तय है। 27 के जुलाई के बाद से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। थर्ड, हाथ में अगर कहें मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी अपने आप में एक राजयोग। बुध के नीचे उतरने का मतलब, सूर्य और बुध के बीच के उतरने का मतलब व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा। ऐसे लोग किसी के साथ काम या किसी के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये कहलाता है कि भाग्य को ये सपोर्ट। देखिए, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, कोई भी हो, एनीवन, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। उसे लड़ने की क्षमता ये देता है ट्रायंगल अगर कहा जाए। और ये उतार चढ़ाव अभी 2 साल 2.5 साल करीब रहेगा, 25, 26, 27 में जुलाई तक का। उसके बाद से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मुख्य रूप से जीवन स्टार्ट होगा। साल 2027 जुलाई के बाद 28 बढ़िया, 29 बढ़िया, 30 बढ़िया, 31 बढ़िया, 32 बढ़िया। उधर का समय टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब रेखाएं बड़ी गाढ़ी हो जाएंगी। ये रेखाएं जो हल्की हैं, धीरे धीरे जो है ये गाढ़ी हो जाएंगी। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो आपकी सामान्य है, अच्छा है। हृदय रेखा कम कम आपके मनोबल को ये कहीं ना कहीं बढ़ाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। बिजनेस आपका ठीक है, जो दिशा आपने पकड़ी है वो दिशा गड़बड़ नहीं है, समय गड़बड़ है केवल मैं कहूँगा। और ये समय खुलेगा आपका 27 के बाद। मानसिक रूप से साल 2025 और 26 भी कहीं ना कहीं विचलित रहेंगे एक बार। दूसरी चीज़ जो है, हाथ के अनुरूप अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि भारी या फिर 7.5 या डैया। अब आपको जन्म कुंडली की डिटेल तो नहीं पता, लेकिन हाथ में दिखाई देता है कि ये 2.5 साल का पीरियड और उतार चढ़ाव कराएगा, ठीक है। लेकिन कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको कंटिन्यू करते रहना, उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। कई सालों से बिजनेस बहुत किए, फ्लॉप हो रहा है, कौन सा, देखो कई साल मेन इसमें देखा ना 2016 के बाद से, मेनली 17 से, ठीक है। फिर धीरे धीरे उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मेरा भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 2006-7 के आसपास था, 11 के आसपास था। इसके बाद भाग्योदय का मतलब कुछ अलग मीनिंग नहीं होता है। भाग्योदय का मतलब ये होगा जीवन में स्मूथनेस, ठीक है। 27 से दोबारा आ जाएगी, 27 जो टाइम फ्रेम बताया उसके बाद दोबारा आ जाएगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहो। इसके बाद आपने पूछा है पत्नी जब से विवाह हुआ है तब से बीमार रहती है। अब देखो, वो तो मैंने बताया आपको। अब बाकी क्या है, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, वो आप एक बार फ़ोन पे बात करके जो है मुझसे दिखवा लेना, ठीक है। वो मैं फ़ोन पे आपको बता दूंगा। इसके बाद आपने पूछा है पत्नी की कुंडली में, अब दूसरे भाव में राहु है तो उसका मतलब थोड़ा ऐसे नहीं होता है। दूसरे भाव में राहु है तो वो सब कुछ देखना पड़ता है, किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, कौन से ग्रह से दृष्ट है, कौन से ग्रह से दृष्ट नहीं है, नवमांश, बहुत सारी चीज़ देखने के बाद जो है वो आकलन होता है कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आपने पूछा आकस्मिक धन लाभ। देखो, आकस्मिक धन लाभ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। काम चल जाए, पैसा आ जाए तो आकस्मिक लाभ हो गया। काम चलेगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहो। शेयर मार्केट से मुझे, देखो शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शुक्र, बुध और चंद्रमा, अभी 2.5 साल का पीरियड है शेयर मार्केट में। इंटरडे तो बिल्कुल मत करना, लॉन्ग टाइम वाला थोड़ा मोड़ा लगाते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, घाटा खा जाओगे, ये तय है। और जब घाटा लगेगा तो फिर वो लंबा लगेगा। अब जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ना, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से रखने वाला नहीं होता है। अपनी उम्मीद से व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, ये इसके संकेत देता है। अपनी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ता है, ये इसके संकेत देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करती है, पेट से संबंधित तनाव को भी देती है। लेकिन आपके माउंट बहुत अच्छे हैं, उठे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। साल 2027 मिड के बाद से 28, 29, 30 ये टाइम फ्रेम आपके लिए लाइफ टाइम का गोल्डन टाइम रहेगा। कर्ज उतारना है और सारी चीज़ों को बढ़ाना है, काम धाम से चीज़ों में बढ़ना है, ये सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाएगा। और किसी प्रकार का कोई उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें अभी थोड़ा सावधानी रखना। पैसा उधार तो बिल्कुल भी मत दिया करो, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। धन के लिए, काम के लिए हाथ अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। अभी कोई नया काम अगर शुरू करना है तो सावधानी पूर्वक शुरू करना। अगर रुक पाते हो तो 27 से जो टाइम फ्रेम उसके बाद करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसे कहा जाएगा बढ़िया है।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये सब रेखाएं एक जल्दी चढ़ा देती हैं, फिर जल्दी उतार देती हैं। जैसे चढ़े भी जल्दी होगे, अच्छा काम किए होगे, अच्छा धन कमाए होगे, और अचानक से ही ज़मीन पे भी गिराती हैं। और कोशिश ये करना, अकेले काम करो तो ज़्यादा अच्छा है, किसी के साथ ना काम करो तो बेहतर है। साथ में काम करने का इसमें कोई विशेष मतलब नहीं है। बाकी घर, गाड़ी, वाहन सब कुछ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 27 के बाद जो है चीज़ें बढ़ेंगी और तेज़ी से बढ़ेंगी। साल 2028-29 में व्यवसाय या कार्यस्थल में बदलाव भी करोगे, कार्यस्थल में बदलाव करोगे, वो आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। अभी 2 साल का पीरियड है, कोई भी बदलाव जगह को लेके ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं कुछ उपाय हैं वो आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।